अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली आएंगे और खबर है कि दोनों भारत की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। US Secretary of State Anthony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin, they will reach India next week for the 2+2 ministerial dialogue in New Delhi. ये पता चल रहा है स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज के जरिए कि सेक्रेटरी बाइडेन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। अब ये जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है ये अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बड़ी एक जिसे आप बोलते हैं नेक्स्ट लेवल की एक एंगेजमेंट है। इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन द वर्ल्ड नाउ, और खास तौर पर कहा गया है कि जो इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें G20 समिट एंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करवाने के बाद अब इंडिया उस जगह पर है दुनिया में जहां पर वो एक बिगर रोल प्ले कर सकता है। हमारे भी तो मिनिस्टर जाते हैं, वो क्या जाके कहते होंगे, क्या नहीं कहते होंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। यार आप देखो मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर हाँ उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं। हम जाते हैं हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो, मिशन पे बात करते हैं। इतनी दफा अमेरिकन लीडरशिप इंडिया आ रही है, आई जा रही है, तो आपको लेवल ऑफ कोऑपरेशन की जो है वो समझ लग जाएगी कि जी हमें हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट चाहिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ताकि हम वो जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है उसको एडवांस लेवल पे ले जाएं। कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इंडिया एक बड़ी ताकत है जिसने हमने देखा कि G20 जब समिट करवाई तो पूरी दुनिया की ताकतें वहां पर इंडिया में पहुंची, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहां पर पहुंची, और इसी तरीके से कहा यह गया है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है वो भी इंडिया बन चुका है। जी दोस्तों, बकिया वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, वो इंडिया में 2+2 मीटिंग के लिए आ रहे हैं जी। और दूसरी तरफ मिर्चें जो लगी हुई हैं वो पाकिस्तानी मीडिया को लगी हुई है। अभी ये रोज़ कभी जयशंकर साहब यूएसए जा रहे हैं और कभी यूएसए के मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं। इस वजह से भाई इतनी कुर्बतें, इतनी मोहब्बतें अमेरिका और इंडिया के दरमियान बढ़ गई हैं कि समझ से बाहर है। पाकिस्तानियों के लिए सबसे परेशानी की बात है, क्योंकि पिछले कुछ आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं तो ऐसी ही मोहब्बतें पाकिस्तान और अमेरिका में हुआ करती थी, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं आज तक पाकिस्तान को। अब इंडिया के साथ अमेरिका की इतनी मोहब्बतें हैं, अब पता नहीं ये किस लेवल की मोहब्बतें हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलो आप बाकी वीडियो देखें। वो पहले कहा था कि विद अमेरिकन्स हैविंग 2+2 विद इंडिया दे आर टेक्निकली गिविंग अ गो हेड टू इंडिया इन द रीजन। अब ये एक इंडिया जो है उसने यूक्रेन के मामले में तो बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं अमेरिका को कराई थी, जो कि बात सच है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि लेकिन उसके बाद उनको जब इजराइल फ़लस्तीन का मसला आया तो अमेरिका और इंडिया जो है दे आर ऑन द सेम पेज, थोड़ी सी एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। अब देखें कि लॉयड ऑस्टिन और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं दोबारा इंडिया, तो आप इमेजिन करें कि कितना है। आप सिर्फ पिछले जून में चले जाएं, जून में जब ये पिछला जून के अभी जून इसी महीने का कितनी दफ़ा अमेरिकन लीडरशिप इंडिया आ रही है, आई जा रही है, तो आपको लेवल ऑफ कोऑपरेशन की जो है वो समझ लग जाएगी। लेकिन अगर आपको याद हो जो G20 के ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी इंडिया और अमेरिका की, ठीक है, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी स्टेटमेंट थी, उसके अगर आप उसको जाएं तो वो कोई 29 एक पैराग्राफ थे उस स्टेटमेंट को, मुझे स्टिल याद है। और एक ही चीज़ पे बार बार काम हो रहा था कि जी हमें हाई लेवल ऑफ एंगेजमेंट चाहिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, ताकि हम वो जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है उसको एडवांस लेवल पे ले जाएं। अब मुझे ये बताएं इंडियन स्टूडेंट्स की अमेरिका में एक्सेस का लेवल क्या होगा, इंडियन स्टूडेंट्स का अमेरिका में, इंडियन बिजनेसमैन का, इंडियन लोगों का। और मज़े की बात यह है, मैं अभी कोई देख रहा था कि वो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका वांट्स इट एंड देन इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग इट। द क्वेश्चन इज द इंडियंस already who are in the US, they are contributing so much into the American economy and they are contributing so much into the system that they have already become an asset.
अब बार बार एक ही बात आती है जी कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनकी कैबिनेट में या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। ठीक है, कैमला हैरिस को देख लें, ऋषि सोनक की तो बात ही नहीं की जाती है एज ए वो चलो इंडियन टच उनका है तो पाकिस्तानी टच, लेकिन पाकिस्तानी मानते नहीं हैं उनको कि वो हमारे हैं। इंडियन मानते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, पाकिस्तानी मानते नहीं हैं। खैर वो एक और टॉपिक है। सो ये जो क्वेश्चन है जिसे वो कहते हैं ना कि एक एम्बिशियस हैंडशेक है दोनों मुल्कों का, इंडिया का भी और अमेरिका का भी। जितना ज़्यादा अमेरिका इंडिया के करीब होता है इट मीन्स उतना ज़्यादा वो चाइनीज़ थ्रेट को सीरियस ले रहे हैं। लेकिन बार बार एक ही चीज़ कही जा रही है, कई लोगों का कहना यह है कि देखें मिस कैलकुलेशन, आप देखें रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, फ़लस्तीन, हमास, इजराइल, अमेरिका इंगेज हो गया। इस खित्ते में क्या हो सकता है? इस खित्ते में एक जो वीक लिंक लगता है वो ताइवान है। आपको पता है मेजर इंडस्ट्री जो है वो ताइवान से शिफ्ट हो रही है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई चीन जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया है। और ये ताइवान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि अगर ताइवान के अंदर या उसके इर्द गिर्द लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो जाता है। और आपको पता है चाइनीज़ जो हैं दे आर वेरी एग्रेसिव, वो बड़े एग्रेसिव हैं इस मामले में, लड़ाई के मामले में, लड़ना पड़ना और इन चीज़ों में दे आर वेरी लीथल। ठीक है, अब ये इंडिया को ये जो एडवांटेज है ना, सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको बात बताऊँ कि वो जो एक डिफेंस यूएस इंडिया का डिफेंस एक्सेलरेशन एक इकोसिस्टम इस्टेब्लिश हो रहा है जो इंडिया को इंतहाई ऑटोनमस लेवल पे ले जाएगा। लेकिन वो फिर कहने वालों का ये कहना है कि ठीक है, अमेरिका ने ही चाइना को सुपर पावर के करीब लेके आया, उन्हीं को इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाया। सो वो जितना मर्जी इंडिया को दे लें बट द इंडियंस कांट क्रॉस, अमेरिका को नहीं क्रॉस कर सकते। सो इंडियन मीडिया को या आप ओपिनियन मेकर्स को देखें, वो बड़े केयरफुल होते हैं अमेरिका के बारे में, वो अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करते। पाकिस्तान में आप चले जाएं तो अमेरिका के खिलाफ बड़ी बातें होती हैं, मीडिया में भी हो रहा है, दबे लफ्ज़ों में भी हो रही हैं, ये हो रहा है। इंडिया के अंदर नहीं बात होती, इंडिया के अंदर इसलिए बात नहीं होती, वन, now they are a partner, second they believe we are getting so much, third is सुपर पावर एंड और एक इंडिया के अंदर ये भी इम्प्रेशन दिया जा रहा है और दिया पर्टिकुलरली वेस्ट को दिया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और इंडिया और बहुत बड़ी जो जितनी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सारी इस मसले को समझती है। हमारे मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें जाके अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हम भी दुनिया के छठे बड़े पांचवें बड़े ऑलमोस्ट कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आएँ आप अपनी कंपनी खोलें, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें। क्या हम ये क्यों नहीं कर पाते? सर वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर जो जाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लॉबी नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना, इनको पता ही नहीं होता कि मैंने जाके वहाँ पे बात क्या करनी है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इनके पास। ठीक हो, विजन नहीं होता कि मतलब मैं जा किस लिए रहा हूँ। एक विजन शायद होता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प मांग लूंगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे। देखा ना, एक बंदे ने इन्वेस्ट करना है, हाँ। वो आपसे मांगता है कि मैंने आपका इन्वेस्ट करना है, मुझे आप क्या सुनते लोगे? ऐसे ही है जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा पाकिस्तानी अवाम की भी आपने बातें सुनी और पाकिस्तानी मीडिया की भी बातें सुनी कि जो कि फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के आ रहे हैं इंडिया, और इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम को तो इतनी परेशानी होती नहीं है। पाकिस्तानी जो मीडिया होती है ना उसको ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा मिर्चें लगती हैं जब अमेरिका और इंडिया की कुर्बतें बढ़ जाती हैं। उस वजह से ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि उनके पास कुछ और बात करने के लिए होता नहीं है। वो कहते हैं लो जी अब अमेरिका ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया इंडिया के साथ, अब वो इंडिया को एशिया का थानेदार बना रहा है। तो भाई ये, और हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं वो दूसरे देशों में जाके कहते हैं भाई एड दो, और जो दूसरे लोगों के दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर जाते हैं वो कहते हैं ट्रेड करो, ये कहते हैं एड दो भी हमें। सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय का तो हर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।